हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। बेसिकली आपने ये पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 का है, सेकंड चैप्टर का पार्ट है ये। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो शायद आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से, मान लो पॉइंट कोई क्यू चार्ज है, पॉइंट कोई क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है हमारा V बराबर के क्यू बाई आर। आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को आप जरा ध्यान से समझिएगा कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज in the direction of electric field। इस लाइन को समझिए, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन जो पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा उसके मान में कमी आती है, उसके वैल्यू में क्या आता है, डिक्रीजेज आता है। और आपको मैं एग्जांपल दूं, एक बात करूं, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है हमारा, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है, प्लस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम पॉइंट, उस पॉइंट से दूर की तरफ। मान लो यहाँ पर 1 मीटर, ठीक है। ये बी पॉइंट मान लो, यहाँ इसकी बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं इसे, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये मान लेते हैं 3 मीटर, ठीक है। ठीक है, अब हम पता करना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारा विभव कितना होगा। मान लो यहाँ पे r की वैल्यू 1 मीटर दी गई है, तो यहाँ क्या रखूँ, के क्यू बाई 1, ठीक है। और जैसे ही मैं और दूर जाऊंगा, यहाँ पे क्या आएगा, के क्यू बाई 2। यहाँ r की वैल्यू क्या रखो, 2। अब यहाँ क्या आएगा, के क्यू बाई 3। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हो, तो जो आपका पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसकी मान में क्या आ रही है, कमी। जैसे जैसे दूर जाओगे, यहाँ पे देखो के क्यू 1 था, यहाँ आधा हुआ, यहाँ 1/1/3 हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आप जा रहे हो इधर, तो आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मीन्स इस लाइन का मीन्स यही है कि जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल में क्या आएगी, कमी आएगी। ये था इसका थोड़ा बेसिक। अब इस पूरे की हम डेरिवेशन की बात करते हैं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो पोटेंशियल डिक्रीज जो होता है वो डिक्रीज कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जरा, मान लो आपने पढ़ा होगा सम विभव क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। इससे पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। मान लो हमारे पास कोई समविभव पृष्ठ है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। कोई समविभव पृष्ठ है, कुछ भी नाम दे दो, 1 2 3 4 A B C D, ठीक है। यहाँ मान लो यहाँ कोई इस डायरेक्शन के इस तरफ है, यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ये dr डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, dr डिस्टेंस पर कोई प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे अवे फ्रॉम पॉइंट, ठीक, अवे फ्रॉम पॉइंट। और इसका जो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले, तो ये आएगा हमारा आर कैप। आर वेक्टर लिख दो या आर कैप लिख दो, ठीक है, या आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं हम थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है। ये थी इसकी प्रोसेस। अब मान लो ये जो चार्ज था प्लस क्यू, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो हमने कुछ क्या किया,
वर्क किया, क्या किया, वर्क, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो मान लो डीवी, क्या है, डीवी, ठीक है। तो पोटेंशियल वर्क और विभव के बीच में एक रिलेशन होता है, वी बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई क्यू, डी डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ इसको क्यू नोट लेते हैं, कोई फ्रिक्शन आगे से प्लस क्यू नोट, ठीक है। यहाँ क्यू की जगह क्या है, क्यू नोट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डीवी। तो यहाँ डी डब्ल्यू क्या है हमारे पास है, क्यू नोट डीवी, क्यू नॉट डीवी। और माइनस आपको बताइए, माइनस क्या बताएगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगी तो डीवी में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, क्या आएगा आपका पोटेंशियल में क्या आएगी, कमी आएगी। यही बात माइनस में बता रहा है। और वर्क का एक फॉर्मूला और होता है, इसके क्वेश्चन नंबर दे दो 1। वर्क का एक फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या, डी आर, एफ हमें पता है। अब आपको पता है ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, एफ बराबर क्यू नोट ई, एफ बराबर क्यू नोट ई। इस एफ की वैल्यू यहाँ रखो, इस एफ की वैल्यू क्या रखो, यहाँ। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या आएगा, क्यू नोट ई डॉट डी आर। अब ये डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो आप हमारे पास क्या आएगा, क्यू नोट ई डी आर कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये खुल जाएगा कोस थीटा। अब इस ये वाली डी डब्ल्यू वैल्यू और ये वाली डी डब्ल्यू की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आएगा वो देखो। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों को बराबर को, माइनस क्यू नोट डीवी इजकल टू क्यू नोट ई डी आर कोस थीटा। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो माइनस डीवी बराबर ई डी आर कोस थीटा, ई डी आर कोस थीटा आएगा हमारे पास। और बच्चों यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई कोस थीटा डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन आएगा, ई कोस थीटा डीवी बाई डी आर। यहाँ ई कोस थीटा क्या है वो देखो। अब बच्चों लोग इस डायग्राम को देखो, ये ई जो आपको दिख रहा है इसके दो घटक बनेंगे, एक तो इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ बनेगा। देखो ये हमारा ई है, ये हमारा आर, ये थीटा है। ई के दो घटक बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ। ये जो थीटा है, थीटा वाला क्या हुआ, ई कोस थीटा, और ये क्या हुआ, ई साइन थीटा। तो जो ई कोस थीटा है हमारे पास, ये ई कोस थीटा ई का आर की दिशा में घटक है, ई का आर की दिशा में घटक है। ई का किसकी दिशा में घटक है, ई का आर की दिशा में घटक है। ई कोस थीटा क्या है, ये जो ई कोस थीटा क्या है, आर की दिशा में। तो ई किसकी दिशा में घटक है, ई कोस थीटा किसकी दिशा में घटक है, ई का आर की दिशा में, ठीक है। इस चीज को अगर आप कोस थीटा अगर एंगल वगैरह कुछ ना लो, थीटा बराबर 0 डिग्री एक हो, तो ई बराबर हमारे पास क्या आएगा, माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है। तो डीवी बराबर यहाँ क्या आएगा, ई डॉट डी आर माइनस से। तो ये मेन रिलेशन, ये हमें यही फाइंड करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है, डीवी बराबर यहाँ माइनस लगा दो, डीवी बराबर ई डॉट डी आर, डीवी बराबर ई डॉट डी आर, ठीक। अगर ये माइनस हटाना है तो इसका मोड ले लो, ये माइनस हट जाएगा, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो कितना पोटेंशियल डिक्रीज होता है, कितना पोटेंशियल कम होता है, वो कितना होता है, डीवी इजकल टू ई डॉट डी आर, डीवी इजकल टू ई डॉट डी आर। अगर यहाँ रिलेशन खत्म हो जाता है, अगर मैं बात करूं कि जो ई है हमारा एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, जेड डायरेक्शन में हो, तो ई वेक्टर जैसे आर वेक्टर होता है ना, आर वेक्टर क्या होता है, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप, ऐसे होता है। वैसे ही ई वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ इसमें चेंज करने वाला हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी भाई। तो ठीक, आगे देखो, इसमें कुछ चेंज करके लिखता हूँ। अगर मान लो हमारे पास ई कोस थीटा अगर ई एक्स डायरेक्शन में हो तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ई एक्स, एक वैल्यू याद रखना, इक्वेशन नंबर दे दो इसको 3, ई वेक्टर और ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप,
ठीक है, ये रिलेशन यही खत्म हो जाता है। मैं कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ इसकी। अगर ई एक्स डायरेक्शन में हो तो कैसे लिखेंगे हम? अब देखो जो डी लिखा है ना मैंने यहाँ, ये डी वाला, ये डी क्या दर्शाता है? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कर्ली वी बाई, इसका क्या कर रहा हूँ मैं? आंशिक अवकलन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आंशिक अवकलन। ये आप हायर लेवल की क्लास में पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा इसका बेसिक है वो देख लो। कर्ली कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, और माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कहा गया ये, यहाँ ई एक्स, यह आर, इसमें कहाँ चेंज हो रहा? आर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, अब किसकी अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? एक्स के अकॉर्डिंग। अगर ऐसे ई वाई हो तो माइनस करली, इसको बोलते हैं हम करली। क्या बोलते हैं? करली। इसका नाम है करली, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसका नाम है करली। तो करली वी बाई करली वाई, वाई की डायरेक्शन में। और ई जेड हो तो हमारे पास क्या आएगा? करली वी बाई करली जेड। ई एक्स, ई वाई, ई जेड, इन सभी की वैल्यू यहाँ रखो। ई एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, ई वाई की वैल्यू यहाँ रखो, ई जेड की वैल्यू यहाँ रखो। तो हमारे पास एक नया फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, नया एक फॉर्मूला बन के आता है। वो क्या आता है? ई वेक्टर बराबर ई एक्स की वैल्यू करली वी बाई करली एक्स आई कैप। ये आई कैप लगाओ यहाँ पे, ये जे कैप, ये के कैप, ये एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर, ये वाई एक्स का, ये जेड एक्स का। तो ई बराबर क्या है? माइनस करली बाई करली एक्स आई कैप। ठीक है, अब यहाँ ई वाई जे कैप की वैल्यू, ई वाई जे की कैप की क्या आएगी? करली वी वाई, ठीक है, माइनस रख दो, करली वी वाई करली जे कैप, माइनस करली जेड वाई करली वी, करली वी वाई करली जेड जे कैप। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, अब देखो इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? करली कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लो, एक बार माइनस कॉमन लो, और साथ में वी कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? वी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली वाई करली जे कैप प्लस करली वाई करली जेड के कैप। साथ में क्या है? वी कॉमन है, इसमें वी आ रहा है ना सब में कॉमन, वी को बाहर निकाल लो। तो ये यहाँ से माइनस साथ में क्या ले लिया मैंने? कॉमन। ये जो बन रहा है इसको लिखते हैं डेल से। किससे लिखते हैं? डेल से। ठीक है, तो यहाँ ई माइनस, इसकी जगह मैं लिख दूंगा डेल, ये आ गया हमारे पास वी, ई माइनस डेल वी। ठीक है, ये रिलेशन, इस डेल को हम लिखते हैं, बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो ई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ग्रेड वी। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर हमारा ई दिया हो तो भी ये लगाएंगे। ठीक है, बाकी अदरवाइज मेन रिलेशन यही होता है इन दोनों के बीच, ई इजकल टू डी वी इजकल टू ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर, इसका मोड ले लो, माइनस वाला खत्म कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बीच में क्या रिलेशन आता है? डी वी इजकल टू ई डॉट डी आर। मोड लगाना है ताकि माइनस हट जाए। अभी इस पे कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो जरा, अभी देखो इसका यूज देखो। आप क्वेश्चन आपके पास दिया गया हो कि मान लो कोई प्लेट है दो, जैसे ठीक, एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे है माइनस चार्ज। अगर आपको देते इस पर पोटेंशियल जो है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, इसका पोटेंशियल बी, इसका पोटेंशियल बी, और वी ए की वैल्यू आपको दे दी 20, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे दे आपको 2 मीटर, और आपको देते कि ई की वैल्यू सीधा ही लिख दे 10 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट, किसकी यूनिट आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और आपको ऑप्शन दे दे कि वी भी फाइंड करो, और ऑप्शन दे दे ए की वैल्यू, ए में दे दे आपको 20 वोल्ट, बी में दे दे आपको 40 वोल्ट, सी में दे दे आपको 0 वोल्ट, और डी में दे दे आपको 80 वोल्ट। तो 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करो और खुद पता करके ये बताओ कि वी बी की वैल्यू कितनी आएगी, यानी बी प्लेट पर कितना पोटेंशियल होगा। 2 मिनट के लिए पॉज करके ट्राई करके देखो, फिर मैं करवाता हूँ। तो देखो आपने एक रिलेशन पढ़ा है अभी कि डी वी बराबर क्या होता है? ई डॉट डी आर। मोड ले लो, ई डॉट डी आर। डी वी बराबर क्या होता है? ई डॉट डी आर। हमारा डी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये मान लो प्लेट है, ये प्लेट बी। ई की वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई है? 10। आर की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो डी वी बराबर क्या आएगा हमारे पास? 20 वोल्ट। तो मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 20 वोल्ट।
तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या फिर 40 होगा या फिर क्या होगा 0, क्योंकि 40 माइनस 20 क्या आता है 20, तो 20 माइनस 0 क्या आता है 20, तो मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 20। एक बार आप कॉमन सेंस लगा के देखो तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, 40 वाला तो हो ही नहीं सकता, होगा तो 0। कैसे होगा, क्योंकि आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल में क्या आएगी, कमी आएगी। यही तो बात की थी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल में क्या आएगी, कमी। तो पोटेंशियल में कमी कैसे होगी, मतलब इसका वोल्ट क्या होगा 0, इसका पोटेंशियल कितना होगा 0, तो इस बी प्लेट पर कितना पोटेंशियल होगा 0। ठीक है, तो 40 तो नहीं हो सकता, क्या होगा 0 वोल्ट। कितना होगा 0 वोल्ट, क्योंकि बिकॉज आप किसकी डायरेक्शन में जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाओगे तो पोटेंशियल में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।